हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदी का सेकंड पार्ट लेकर के आ गए हैं। और चलिए आप लोग को हिंदी व्याकरण जो है ना वो बारी बारी से आपको हम पूरा करवा देंगे। चाहे जो भी टॉपिक हो हिंदी व्याकरण का वो सब आपको हम पूरा करवा देंगे। बस आप धैर्य रखिए और धीरे धीरे मेरे क्लास को आप देखिए। आपको नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम और आपको बेहतर बताने की काम करेंगे। समझ गए? तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा ना तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ सकता है। समझ गए? चलिए तो आप गौर से देखिएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है ये आप देखिए, देख ही रहे होंगे बोर्ड पे, है ना। हम आगे लिखने का मकसद यही है हमारा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले करके अपना लिख लीजिए वो में, है कि नहीं। चलिए तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण का ये शब्द विचार का सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। तो इसमें शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये शब्द के बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएं, है ना, जो पहला वीडियो बनाए। ठीक है, तो अब शब्द के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शब्द के प्रकार चार होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? चार होते हैं। अब वही जो है उसका विभाजन, जैसे हमारे दादा के कितने बेटे थे, उसके बाद में और बदलते चल जाता, दादा फिर पापा, पापा के बाद फिर, है ना, हम लोग। अब वही इसी तरीके से यहाँ चार प्रकार दिया गया है। अब उसके बाद में भी उसका भी प्रकार हो जाएगा, चार के भी बाद होगा, काहे कि आगे आते रहता है ना। चलिए तो चार प्रकार है, वो चार प्रकार कौन है शब्द के, वो आपको देखना होगा। अर्थ के आधार पर, एक तो होता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद एक अर्थ के आधार पर होता है और एक व्युत्पत्ति या रचना, व्युत्पत्ति या रचना, या बोल सकते हैं या बनावट, रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे आपको एक दिया गया है। एक तो अर्थ के आधार पे, एक व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे, है ना, दो पार्ट हुआ। उसके बाद में उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे। उत्पत्ति मैंने क्या होता है? उद्गम। उत्पत्ति बोलो या उद्गम बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, के आधार पर ये तीसरा पार्ट हुआ। और एक रूपांतर या प्रयोग के आधार पर, रूपांतर या प्रयोग के आधार पर। यही चार भेद हैं किसका? तो शब्द का। किसका? तो शब्द के भेद यही है चार, इसको ध्यान रखना है। एक तो हो गया आपका उत्पत्ति या उद्गम के आधार पे, एक हो गया देखिए सबसे पहला है अर्थ के आधार पे, जो अर्थ कोई निकालता है उसके आधार पे, है ना। उसके बाद में व्युत्पत्ति या रचना या फिर बनावट के आधार पे। बनावट में रचना ना, समझ रहे हैं, एक ही चीज है। आप जो बोल दीजिए, चाहे तो आप व्युत्पत्ति बोलिए या रचना बोलिए, या फिर आप बोल सकते हैं बनावट के आधार पे। फिर ओकर बाद में उत्पत्ति या उद्गम, उत्पत्ति बोलो या उद्गम बोलो, ठीक है, उसके आधार पर। और उसके बाद में एक है रूपांतर, रूपांतर या प्रयोग के आधार पर, रूपांतर या प्रयोग के आधार पर। इसको याद कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए तो अब आपको पता है अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद। आप देख रहे हैं, एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक और एक निरर्थक, जो आपको लिखा गया है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के बारे में आपको हम बढ़िया से बताएं अगले क्लास में, कि जिसका सही सही अर्थ निकले, जिसका क्या निकले? सही सही अर्थ निकले, है कि नहीं। चलिए, और जिसका आप लोग सही सही देखेंगे कि अर्थ ना निकल रहा है, मतलब कोई वर्ड कोई बोला कोई व्यक्ति और उसका मतलब हम लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। अगर कोई व्यक्ति बोला, जैसे हम बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, तो ये हो गया सार्थक शब्द, है ना। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं और आपको समझ ही में ना आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। समझ में आ गया? माने निरर्थक शब्द मतलब कि शब्द ना बने, वो गलत चीज, मतलब कि ऐसा माइंड में हम लोग कभी सुने नहीं और जाने नहीं उसके बारे में, ऐसा शब्द का पता चले तो उसको बोलेंगे निरर्थक शब्द, जगह कोई अर्थ ना हो। समझ रहे हैं? चलिए तो यहाँ पर सार्थक शब्द की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, वैसा शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, कोई निश्चित अर्थ क्या हो। जैसे हम जो जिससे वीडियो बना रहे हैं वो मोबाइल है, मोबाइल के बारे में आज हर एक बच्चा जानता है ना। तो ये हो गया सार्थक शब्द। तो क्या बोला कि वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। तो निश्चित अर्थ मोबाइल का क्या है कि ये मोबाइल का काम क्या है सबको जानता है, तो अर्थ भी जानता है कि मोबाइल क्या करता है। समझ रहे हैं, है ना। और मोबाइल एक क्या है? वस्तु है जिसमें हम लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, है कि नहीं। बहुत सारी चीज जो भी आपको देखना है वो देख लीजिए। समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद में दिया गया सबसे पहले एग्जाम्पल है रोटी। क्या है? रोटी। तो रोटी जैसी बोले आपके मन में घूम रहा होगा कि मम्मी रोटी बनाती है, दीदी रोटी बनाती है, और रोटी गोल होता है ना, और रोटी को तवा पर बनाया जाता है। आपके माइंड में आया होगा। तो ये चीज है जिसका अर्थ हम लोग समझ लें, जैसे बोला जाए आप समझ जाए। ठीक है, अच्छा उल्टा, उल्टा का मतलब कैसे? अभी हम सीधा पढ़ा रहे हैं आप लोग को और उलट जाए, मुड़ी को नीचे कर दें और घोड़ को ऊपर कर दें, तो ये हो गया। इसके बारे में समझे ना कि उल्टा माने सीधा नहीं है, वो उलट गया है। ठीक है,
अच्छा खाना, खाना के बारे में कौन जानता है? बच्चा बच्चा जानता है और बूढ़ा बूढ़ा जानता है, सब कुछ जानता है। ठीक है, चलिए तो खाना के बारे में जानता है। अब पानी, पानी कौन नहीं जानता? ये भी जानता है सब लोग, है कि ना, कि पानी कैसा होता है, पानी का रंग कैसा होता है। अच्छा पानी का रंग कैसा होता है, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, पानी का रंग कैसा होता है ये आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए और इत्यादि मतलब और कुछ, है ना, इत्यादि और जाइए जितना जाना है आपको जो भी लिख दीजिए। जैसे और बोल दिया जाए मार्कर, जिससे हमने लिखे हैं यहाँ पास, है ना, लिखे हैं वो चीज़ काउंट कम है तो मार्कर से क्या किया जाता है? आपके माइंड में कुछ गेस हुआ होगा कि मार्कर से क्या किया जाता है। ठीक है, मार्कर कैसा होता है, समझ रहे हैं बात। चलिए हाथ के बारे में अगर बात किया जाए तो हाथ से क्या करा जाता है? खाया जाता है, पिया जाता है, काम किया जाता है कि नहीं। तो जिसके बारे में हम कल्पना कर सके, बोले जैसे ही कि ये काम क्या करता है, क्या होता है, इसका मतलब अब समझ जाए, उसी का अर्थ हम लोग कहते हैं, उसी अर्थ को क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। आगे है निरर्थक शब्द, वैसा शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं हो, नहीं हो या नहीं निकले, नहीं होता है। क्या लिखा गया है कि जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि रोटी, वोटी, वोटी क्या है? वोटी ना ना, वही रोटी को उल्टा कर दिया गया है तब वोटी, रोटी को उल्टा नहीं, रोटी को उल्टा नहीं है। देखिए वोटी, वोटी का मतलब क्या होता है? क्या पता है ना, कुछ बन रहा है फिगर नहीं। चलिए वो क्या बोलते हैं? पुल्टा, पुल्टा कुछ होता है, पता है आपको? चलिए वाना, वाना क्या होता है? कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है ये सब, है ना। चलिए आगे नीना, नीना क्या होता है? ये सब पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, मतलब जो बोला जाए और आपको कुछ पता ना चले उसको कहते हैं निरर्थक शब्द। और जिसके बारे में बोला जाए और उसके बारे में हम लोग को माइंड में फिगर बन जाए कि इसके बारे में बोला जा रहा है, उसको कहते हैं सार्थक शब्द। तो ये वीडियो में हम लोग जाने शब्द के भेद और जो अर्थ के आधार पर भेद होता है इसका शब्द के, उसका भेद और उसका परिभाषा भी। ठीक है, तो आपको शब्द के भेद कितने होते हैं आपको पता चल गया कि 4 को भेद होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर, एक व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, इसी को बोलते हैं बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर, है ना। और उसके बाद में उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, मैंने उत्पन्न होने के आधार पर। ठीक है, चलिए और उसके बाद में संपादन, रूपांतर या प्रयोग के आधार पर, रूपांतर या प्रयोग के आधार पर। उसके बाद में बताया गया आपको कि अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग में, एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है, चलिए तो ऐसे करेंगे। और हाँ, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जेकर सही सही अर्थ निकल जाए, जेकरा बारे में बोला जाए हम समझ जाए, उसे कहते हैं सार्थक। निरर्थक शब्द किसको कहेंगे? तो जिसका हम बोले, जिसका नाम बोले कोई चीज़ हम आपको समझ में ना आवे, उसको कहते हैं निरर्थक शब्द। समझ में आ गया बात। चलिए तो ऐसा करेंगे, ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। ठीक है।